एक इस्लामिक स्टेट्स में, इस्लामिक स्टेट के अंदर जो है एक नॉन मुस्लिम गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, तो अब इससे क्या दिक्कत है आपको? इससे हमें ये दिक्कत है कि अगर वो नॉन मुस्लिम बहुत गरीब है, उसके पास खाने के पैसे नहीं है, तो वो आपको टैक्स क्यों पे करे? गवर्नमेंट उसका ख्याल क्यों ना रखे? ठीक ठीक है सर, ये दिक्कत है। अब सर जो नॉन मुस्लिम है, अगर वो गरीब है, ठीक है, मैं आपको 3 से 4 चीजें बता देता हूँ और ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लें। अगर वो बहुत ज्यादा बूढ़ा है, बच्चा है, महिला है, बीमार है, माजूर है, यानी उसको कोई वो काम काज नहीं कर सकता, डिसेबल है, या जो है वो बहुत ज्यादा गरीब है, इन सारी सूरतों में उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं जिजिया का। देखिए मेरी बात सुनिए, ये घुमाने की बात है गोल गोल। बीमार सर गोल परिवार गोल में नहीं, मैं तो बीमार स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया। सुन लीजिए, हाँ तो मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। परिवार में एक शख्स बीमार होगा, एक दो शख्स बूढ़े होंगे, कोई तो जवान होगा, तो टैक्स उससे लिया जाएगा। जो परिवार का जो भरण पोषण करने वाला होगा वो मजबूत होगा, हट्टा कट्टा होगा, वो ना तो बीमार होगा ना तो बूढ़ा होगा। अब परिवार में माता पिता, बेटा, बहू, सब बच्चे सब होते हैं, तो छोटे बच्चे और बूढ़े उनसे नहीं लोगे। लेकिन जो जवान आदमी, जो बूढ़े, उन बूढ़ों को कमा के खिला रहा है, जैसे तैसे करके बच्चों का भरण पोषण कर रहा है, उनकी पढ़ाई लिखाई जैसे तैसे करवा रहा है मजबूरी में, उससे तो आप टैक्स लोगे। वो हट्टा कट्टा है, कमाता है, तो बात तो वही होगी। एज ए फैमिली ऑन द होल, ये घुमा के कान पकड़ने वाली बात है, ये परेशान करने की वाली बात है। इसमें कौन सी अच्छी बात है मेरे भाई? किसी भी परिवार में एक कोई ना कोई सदस्य तो हट्टा कट्टा होता है ना, उससे तो टैक्स लिया जाएगा ना। और जो सदस्य हट्टा कट्टा कमाने वाला होता है, वही पूरे परिवार का खर्चा चलाता है। तो इन अ वे इनडायरेक्टली उन बुढ़ों से, उन बच्चों से, उन बीमार से भी तो टैक्स ले लिया गया ना। तो ये कौन सी बात हुई भाई? समझने की बात। ठीक, थैंक यू। मैंने तो अच्छा, आपने कहा जी कि फैमिली सिस्टम, और ये सर पहली बात तो ऑब्वियसली जो है अगर एक मेल जो पर्सन है, जो घर का आप ये कह लें हेड है, उसके नीचे उसकी वाइफ है, उसके बेबीज हैं, उसके जो हैं पेरेंट्स हैं, ठीक है। अब उसके जो 2 बच्चे हैं, उस मेल को उसका टैक्स नहीं देना पड़ रहा, महिला है उसको उसका टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा, बाप है बूढ़ा है उसको उसका टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा, वो तो बच गया। वो तो सिर्फ एक बंदे का टैक्स दे रहा है और उसकी सारी फैमिली जो है वो इस्लामिक स्टेट में सिक्योर है। तो मसला क्या है? एक बंदा भी टैक्स क्यों दे जिसको अपने बूढ़े बाप का इलाज कराने के पैसे कम पड़ रहे हैं, जिसको अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के पैसे कम पड़ रहे हैं, वो टैक्स क्यों दे? यहाँ पर आप हाँ, अब हियर कम्स द पॉइंट सर। मुद्दा सुन लीजिए, मेन मुद्दा ये है, पूरी बात सुनिए। मेन मुद्दा ये है कि बिलीफ के आधार पर टैक्स देना अच्छा है या फिर जो है आर्थिक स्थिति के आधार पर टैक्स देना अच्छा है, लॉजिकल है और सोशली जो है वो न्याय संगत है। इस पर बात हो रही है, उस पर बात करें। ओके सर, बिल्कुल उस पर करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपकी एक बात का जवाब ले लूं और वो कर लूं। सबसे पहले तो आप कह रहे हैं कि जी उसकी आर्थिक स्थिति इतनी जो है स्टेबल नहीं है, तो वो एक बंदा भी क्यों टैक्स दे। तो सर मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगा कि टैक्स जो है आपने हवा बना दिया है, वो था कितना, मुझे ये तो बता दीजिए जरा विद रेफरेंस कि जिजिया जो है वो कितनी परसेंटेज होती थी जो देनी पड़ती थी। और सेकेंडली, अगर नॉन मुस्लिम से टैक्स लिया जा रहा है तो अच्छा, अब इस पे 2 चीजें आती हैं। पहली बात तो ये कि अगर नॉन मुस्लिम से टैक्स लिया जा रहा है तो टैक्स मुस्लिम से भी लिया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे। और सेकेंडली क्या है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको साथ साथ जो है इस्लामिक स्टेट के अंदर उनको हर चीज़ की प्रोटेक्शन दी जा रही है उस टैक्स के ऊपर, कि भाई तुम्हारा जो है तुम्हें जंग करने की भी ज़रूरत नहीं। हाँ, ये पॉइंट तो मेरे ज़हन से निकल गया, मैं ऐड कर देता हूँ कि अगर कोई बंदा, अगर कोई फैमिली का मेंबर अगर आर्मी का हिस्सा बनता है, मुस्लिम ट्रूप के अंदर जाता है, तो देन उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं उसकी पूरी फैमिली पे। क्यों? क्योंकि वो आर्मी के अंदर सर्व कर रहा है। तो अब यहाँ पर भी ये पॉइंट आ जाता है सर कि क्या कहते हैं, उसकी अब जो नहीं कर रहा, कोई नॉर्मल सिविलियन है, अब उसके ऊपर ये जो है जिजिया जो है वो लागू होगा और इस्लामिक स्टेट उसको हर तरह के खतरे से प्रोटेक्ट करेगी। दिस एंड दैट सारा कुछ उसको अपने जो रिलीजन को फ्रीली प्रैक्टिस करने की भी इजाजत है। तो मैंने ये थोड़ा सा क्राइटेरिया सेट किया। एक तो सर मेरी क्राइटेरिया रख दिया आपने। आपके क्राइटेरिया में 1000 लूप पॉइंट्स थे, मैं उनमें से 4-5 गिना देता हूँ आपको। जी सर, आपने कहा कि बार बार आपने वही रिपीट किया, उसको सिक्योरिटी मिल जाती है। हर एक नागरिक को, बच्चे बूढ़े और जवान, हर फैमिली को प्रोटेक्शन देने का एक राजा का
जो है कर्तव्य होता है, ये कोई एहसान नहीं होता है। तो प्रोटेक्शन की बात करना, हमारे यहाँ राजा का प्रोटेक्शन देना राजा का कर्तव्य है, ये एहसान नहीं हो सकता है। तो किसी को प्रोटेक्शन देना, उसका एहसान बता कर देना, सबसे बड़ा अन्याय तो ये हो गया। एक अन्याय पहला हो गया, इसलिए दोबारा ये शब्द ना बोलिएगा। दूसरी बात आपने ये कही कि भाई वो अगर जो है आर्मी में जाएगा, सर्व करेगा तो टैक्स नहीं दिया जाएगा। भाई आर्मी में जाएगा तो अपनी जान की बाजी लगा रहा है, तो उससे क्यों टैक्स लोगे आप? अब उसको तो आप तनख्वाह दोगे, ठीक है, तो वो एक अलग बात होगी। अब ये एक अलग बहस है कि आर्मी में नॉन मुस्लिम को लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता है। इस्लामिक हिसाब से ये आप पर उधार है कि इसका एक मुझे रेफरेंस जरूर दे देना। जहां तक मेरी जानकारी है, शायद मैं गलत हूं, कि आर्मी में नॉन मुस्लिम्स को भर्ती करना ये इस्लाम के किसी भी पुस्तक में कहीं पर भी लिखा नहीं है, ठीक है। तो इस पर तो हम बाद में बात कर लेंगे। अब उसके बाद आप बार बार वही कह रहे हैं कि टैक्स बिलीफ के आधार पर टैक्स क्यों मेरे भाई? आर्थिक आधार पर ज्यादा बेहतर होता है, सामाजिक रूप से न्याय संगत होता है। अब आप बताइए, आपने बोला कि अपने रिलीजन को फ्रीली प्रैक्टिस कर सकता है, जजिया के साथ साथ आप जो है जो अपने तीर्थ स्थानों में जाते थे उसके लिए भी तो टैक्स है इस्लाम में। यदि आप अपने तीर्थ स्थलों में उसको तिजारत के लिए जाते हैं। आई एम सॉरी टू इंटरप्टिंग, लेकिन आपका ये पॉइंट है, इसका मैं रेफरेंस चाहूंगा। अब आप करते ही हैं सर, एक टॉपिक में ना दूसरा ऐसे ही घुसेड़ देते हैं मुंह उठा के। आप मुझे इसका रेफरेंस दें कि तीर्थ यात्रा पे जो तीर्थ यात्रा महसूल है उसका रेफरेंस दे दीजिए इस्लाम में, प्लीज। जी बिल्कुल, मैं रेफरेंस देता हूँ। पहली बात तो भारत में ये प्रैक्टिस हुआ है, औरंगजेब ने। ओ सर, वो तो आप छोड़े ना, वो तो जो पहले होता रहा वो अकबर ने खत्म भी तो कर दिया था। अब ये बताएं, अकबर ने खत्म किया तो कोई एहसान थोड़ी किया था। और हाँ ठीक है, कोई एहसान नहीं किया, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये इस्लामिक लॉ है, इसका कोई प्रमाण प्लीज सर। बिल्कुल, इस्लामिक लॉ का फरमान जो है शरिया में मिलता है, इसका कि तीर्थ यात्रा पर भी काफिरों को टैक्स लगाया जाए। शरिया लॉ जो आपका है, अगर उसको पूरा पढ़ेंगे तो उसमें मिलता है। उस पर जो है हम बात कुरान या सही हदीस से सर मुझे दे दीजिए। देखिए जो चीज, देखिए आपने जिजिया कहा, मैंने जिजिया का आपसे रेफरेंस भी नहीं मांगा, ठीक है। आप शरिया नहीं मानते, शरिया नहीं मानते। अच्छा सर, सर शरिया होता क्या? सर शरिया होता क्या, मुझे एक्सप्लेन करेंगे? आप शरिया लॉ को नहीं मानते हैं सर, शरिया क्या? सर शरिया होता क्या, मुझे ये तो बता दीजिए भाई। शरिया तो हर एक मुसलमान हिंदू सबको मालूम है, भारत में तो बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, बता दें होता क्या है। सुनिए, इस्लामिक आधार पर जो कानून बनाए जाते हैं समाज के लिए, उसको शरिया बोलते हैं। इस्लामिक एग्जैक्टली सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड पॉइंट। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा प्लीज, अगर आप माइंड ना करें। वेरी गुड पॉइंट सर। देखिए आपने कहा कि इस्लामिक जो कानून के मुताबिक, मतलब जो उसके लॉज के मुताबिक जो कानून बनता है उसको शरिया कहते हैं, ठीक है सर। मैं आपके साथ एक पेश करूं सर। अब देखें, इस तरह शरीयत में है कि अगर कोई चोरी करे हाथ काट दो। मैं मिसाल दे रहा हूँ, इस टॉपिक को ना पकड़ लेना। एक चोरी करे हाथ काट दो, ठीक है। तो अब सर इसका पीछे से हमें रेफरेंस कुरान से और हदीस से मिल जाता है, ठीक है। तो इसी तरह अगर शरीयत में ये मौजूद है आपके अकॉर्डिंग कि तीर्थ यात्रा महसूल है, तो सर उसका कोई ना कोई रेफरेंस कुरान हदीस से मुझे दे दे। अगर नहीं है तो वो अगर किसी ने ऐड कर दिया शरीयत में, तो उसका मेरा कोई लेना देना नहीं। मुझे आप जो है कुरान हदीस से रेफरेंस दे दीजिए। हमारे पूर्वजों ने इसको भोगा है और कई सौ साल तक भोगा है, इसलिए हम तो इसकी बात करेंगे। ये औरंगजेब ने लगाया था, शरिया के नाम पे लगाया था। अकबर ने लगाया था, शरिया के नाम पे लगाया था, और शरिया में ये मौजूद है, ठीक है। ये बात हो गई। तो सर तो मुझे दिखा दीजिए ना किधर है, मैं तो आपसे प्रमाण मांग रहा हूँ। आपने कहा बहुत सालों तक लगा था सर, किसी भी रूलर ने लगाया है। शरिया में मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आप ये कहें कि शरिया में नहीं है, तो फिर मैं मेरी जिम्मेदारी बनती कि मैं दिखाऊंगा। चले आप दिखाएं। आप मुझे सर, मैं ये क्या बात है, एक कंडीशंस पे, मतलब आपको, आप मेरे से कोई प्रमाण मांगेंगे तो मैं आपके सामने 6 कंडीशन रखूंगे, आप ये कहोगे तो मैं प्रमाण दिखाऊंगा। आप बच्चों वाली बात कर रहे हैं, माजरत के साथ। नहीं, बच्चों वाली बात नहीं कर रहा हूं। आप पर्सनल मत होइए, शांति रखिए। नहीं पर्सनल नहीं हो रहा सर, मैं आपसे प्रमाण मांग रहा हूँ, आप कंडीशंस लगा रहे हैं। प्रमाण आप पहले ये कहो तो मैं प्रमाण दिखाऊंगा, ये क्या बात है सर? मेरा राइट है, आपने एक एलिगेशन उठाया है, मेरा राइट है, मैं आपसे प्रमाण मांगू। आप टैक्टिस है सारी, टैक्टिस, इस्लामिक टैक्टिस। सामने वाला गलत बोलेगा, टैक्टिक्स यूज करेगा, लेकिन हमको उसकी टैक्टिस को दुनिया के सामने उजागर करना है। हमको तो सर देखिए बूब जी, देखिए अगर टैक्टिस में यूज कर, देखिए बूब जी, देखिए अब बात ये हो रही है कि हम डिबेट आपस में एक ये कह लें शास्त्रात कर रहे हैं, या हमारी आपस में एक डिस्कशन डिबेट चल रही है। तो ऑब्वियसली आप भी टैक्टिस यूज करेंगे, मैं भी करूंगा, तो ये तो बड़ा कॉमन है डिबेट के अंदर टैक्टिस यूज करना, मेरा राइट है।
आपने मान भी सर लिया, मेरे कोई राइट बात को नहीं। हम मैनिपुलेट जो तो ना है ना कीजिए इस तरह। हमारे यहाँ जो शास्त्रार्थ का अर्थ होता है कि यथावत जो सत्य है उसको उसी तरह से रखना, किसी तरह का फरेब, झूठ और टैक्टिक इस्तेमाल ना करना, जो ज्ञान है उसको उजागर करना, जो सत्य है उसको उजागर करना। आपके हिसाब से वो टैक्टिक्स है, आपने मान लिया, आपका स्वागत है, ठीक है। हमारे हिसाब, हम टैक्टिक्स नहीं इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हम मतलब सर आपसे आप अभी तक, अभी देख लीजिए, मैंने आपसे प्रमाण मांगा और आपने मुझे कहा कि ये कहोगे तो शरिया के अंदर नहीं है तो मैं प्रमाण दिखाऊंगा। तो सर दिस इज अ टैक्टिस, आप एक टैक्टिस यूज कर रहे हैं नहीं, डिबेट तो की क्या है कि ना, सर मुझे कंप्लीट तो करने देना यार, ये देखें ये भी टैक्टिस है सर, आप बीच में बोल पड़ते हैं। तो आप तो मैं मुझे ये नहीं कह रहा बोलने हूँ दिया, आपने बीच में बोल दिया, तो अब ये क्या हो गया? आप फिर से बोलने लगे, मुझे सर तो फिर, बोलने का अच्छा मौका ओके ही सर, नहीं। टाइम टू टाइम मतलब टाइम टू टाइम बात करते हैं, आप अपनी बात पूरी रखिए, मैं अपनी पूरी रख रहा हाँ, तो मेरा हूँ। तो टाइम था ना, मेरा टाइम जी था। सर, आप बोल रहे सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, हमारी बात हो रही थी जजिया पे, ठीक है। तो जजिया पर जो सामाजिक रूप से न्याय संगत है, आर्थिक आधार पर टैक्स लेना, किसी के बिलीफ के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करके उससे टैक्स लेना किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं होता है। यही हमारा पॉइंट था, और आप इस पॉइंट को डिनाई नहीं कर पाए और अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए तमाम तरह के फेक आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, ऐसे लूज आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप के ही पॉइंट्स में आप फंसते जा रहे हैं। तो उस पर ही आप आगे और कुछ कहना चाहते हैं तो कह लीजिए। रही बात जो इसमें तीर्थ यात्रा पर टैक्स की, तो अकबर उसकी औरंगजेब का जो आलमगीरी का जो पुस्तक है, उसमें मैंने स्वयं पढ़ा हुआ है कि उसमें जो है तीर्थ यात्रा पर टैक्स लगाया गया था और शरिया कानून के तहत लगाया गया था। इसका मतलब औरंगजेब के साथ जो आलिम लोग थे, उन्होंने शरिया कानून में पढ़ा होगा, तभी लगाया होगा, या कोई तो उनकी जो है कहीं से भी तो सोर्स मिला होगा इस्लामिक का, तभी तो उन्होंने जो है हमारी तीर्थ यात्राओं पर टैक्स लगाया था। और केवल उसने ही नहीं लगाया, अकबर ने भी उसके पहले लगाया था, ठीक है। तो ये शरिया का हिस्सा इस आधार पर है, मैंने ये बोला था। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं आलमगीरी का वो पेज खोल के दिखा दूंगा, ठीक है। अब आती है बात आगे की, कि जो हमारा जजिया पे बात हो रही थी, लीजिए प्लीज। क्या पॉइंट रख लूं? जजिया पे मैं तो कह हम रहा बात हूँ, कर रहे हैं। नहीं मतलब सर, ये जो आपने आलमगीर वगैरह की बात की, मुझे उस पर रिस्पॉन्ड करने दे, फिर आप अपना नेक्स्ट पॉइंट रख ले, रिक्वेस्ट है। चलिए आप रिस्पॉन्ड कर लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं ये कह रहा था सर कि देखिए, बात सिंपल सी ये थी कि आपने मुझे कहा कि मैंने जो है वो सारी बात की। सर मैंने तो देखें सीधी सी जो है बात की है, मैंने तो अभी किसी जगह पे किसी एक पॉइंट पे घुमाया भी नहीं, सीधी आपसे को मैंने अभी जिजिया की एक्सप्लेनेशन, और अब जो मैं जितना इजी वे में उसको समझा सकता था मैंने आपके सामने रखा। अब सेकेंडली सर, आपने कहा कि तीर्थ यात्रा महसूल है वो आलमगीर ने लगाया था, आपने किसी बुक में पढ़ा, उसको खुद पढ़ा। तो सर अब ये चीज है कि वो किसी बुक में लिखा हो या वो हो, सर मैं यहाँ पे कोई आलमगीर बादशाह को या कोई अकबर बादशाह को डिफेंड करने तो नहीं बैठा, मैं तो इस्लाम, कुरान और हदीस की बात कर रहा हूँ। अपन आलमगीर ने, अकबर ने जो किया सर वो जाने, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। तो मुझे कुरान या हदीस से जो है वो कोई इसका प्रमाण मिल जाए तो बड़ा बेहतर होगा तीर्थ यात्रा महसूल का। और रही बात जिजिया की, तो सर उस पे आप आपका पॉइंट रख रहे थे, रखिए प्लीज। देखिए, आलमगीर पे हमने पढ़ा था, उसके आधार पर ही हमने बोला था। हमने ये नहीं कहा था कि कुरान और हदीस में लिखा है, मैंने बोला था शरिया में लिखा हुआ है। आलमगीरी शरिया के आधार पर बनी थी, उस पर मैं अभी भी कायम हूँ। तो खैर चलिए, वो पॉइंट तो एक अलग हो गया। मेन है हमारा आपके साथ पॉइंट जजिया का। जो जजिया है, मैं अभी तक आपसे इस एक्सप्लेनेशन को मांग रहा हूं कि किसी के बिलीफ के आधार पर, या कोई राजा किसी को प्रोटेक्शन देता है, वो एहसान जताता है, ये गलत काम है, ये सामाजिक न्याय नहीं है, समाज के लिए अन्यायपूर्ण काम है। तो इस तरह के अन्यायपूर्ण काम को आप डिफेंड करने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए तरह तरह के जो है लूज आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, उससे आपका पॉइंट सिद्ध नहीं होता है। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, जबकि मेरा दो बात कहने से मेरा पॉइंट सिद्ध हो जाता है। ये बात फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि आर्थिक आधार पर यदि टैक्स लिया जाता है, समान रूप से किसी भी धर्म, मजहब, पंथ को मानने वाला हो, जो इस आर्थिक ब्रैकेट में आता है, वो टैक्स देगा, और इससे नीचे जो आता है वो टैक्स नहीं देगा। ये सामाजिक न्याय है, और पूरी दुनिया में आज इसी तरह के सामाजिक न्याय के हिसाब से टैक्सेशन सिस्टम है। और पहले हमारे सनातन धर्म में भी ऐसे ही था, और आज भी सनातन धर्म में ऐसे ही है। तो इस आधार पर आज जजिया के मामले में हम आपसे श्रेष्ठ हैं, सनातन आपसे श्रेष्ठ है, यही हमारा पॉइंट था। जी, अपनी बात कहें।
ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, मैं अब ये कहना चाह रहा हूँ सर, सिंपल सी बात है, आपने कहा कि आलमगीर के उसमें शरिया से हुआ था ये वो दिस एंड दैट। सर अगेन मेरा पॉइंट है कि आपसे मैंने खुद ही अभी डेफिनेशन ली थी थोड़ी देर पहले कि शरिया क्या होता है, तो आपने उसको एक्सप्लेन किया था कि शरिया इज समथिंग कि जो लॉज ड्राइव होते हैं कुरान और हदीस से, उसको शरिया कहा जाता है, और मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया था। तो देन शरिया समथिंग दैट ड्राइव्स लॉ फ्रॉम कुरान और हदीस, तो उसमें से जो लॉज ड्राइव हुए हैं, तो वही मैं कह रहा था कि मुझे आप बैक सोर्स उसका दिखा दीजिए कि ये तीत यात्रा महसूल है, इसका ये लॉ जो है वो ये कुरान में या हदीस में। चले आगे चलते हैं। आपने कहा जी वो एक डिस्क्रिमिनेशन है, नाइंसाफी होती है नॉन मुस्लिम्स के साथ, कि वो जो बिलीफ के आधार पर टैक्स देते हैं। सर मैंने दो बातें की आपके साथ, तीन बातें बल्कि, और वो तीनों पॉइंट्स मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। नंबर फर्स्ट कि नाइंसाफी तब होती जब मुस्लिम्स भी टैक्स ना दे रहे होते, सिर्फ और सिर्फ जो इकोनॉमी है वो नॉन मुस्लिम्स के टैक्स पर चल रही होती, देन वो नाइंसाफी होती कि पूरा इकोनॉमी का बर्डन जो है वो आ गया है नॉन मुस्लिम्स पर, अब ये नाइंसाफी होती। लेकिन इसके ऑपोजिट बात है, अगर एक नॉन मुस्लिम टैक्स दे रहा है तो एक मुसलमान भी टैक्स दे रहा है। नंबर सेकेंडली आपने कहा किसी की आर्थिक जो व्यवस्था है वो ज्यादा नहीं है तो फिर भी उससे टैक्स लिया जा रहा है। उस पे सर मैंने आपको 6-7 पॉइंट्स जो हैं वो गिनवा दिए थे। अगर कोई बूढ़ा है, बच्चा है, महिला है, बीमार है, डिसेबल है, या कोई आर्मी का मेंबर है, तो वो भी टैक्स जो है वो जिजिया नहीं दे रहा। तो ये सारी चीज़ों से सर आपको समझ आ जाती है कि इसमें सिर्फ कोई वो नहीं है, सिर्फ जिजिया कौन दे रहा है कौन नहीं, तो वो उसको ये होता है कि पता लग जाता है यार ये नॉन मुस्लिम जैन से जिजिया लेना है, ये मुस्लिम जैन के साथ जो टैक्स होगा वो अलहदा उसका होगा। और जबकि सर मैंने एक और क्वेश्चन आपसे किया था, मैं वो भी रिपीट करना चाहूँगा कि सर जो जिजिया की परसेंटेज थी, काइंडली अगर वो भी मुझे आप दे दें कि जिजिया इतने % जो है वो नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। हालांकि जो मुस्लिम्स जो टैक्स जो है हर साल जो उनको पे करना पड़ता है अपनी इनकम का, वो आपके सामने है कि 2.5% ऑफ देयर टोटल वेल्थ उनको जो है वो पे करना पड़ता है। तो टैक्स तो वो भी दे रहे हैं, देन जिजिया भी अगर आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे आपको वो जब आप मुझे बताएंगे तो ऑथेंटिक सोर्स से, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सर जब आप दोनों को मिला के देख लेते हैं तो अभी भी नॉन मुस्लिम्स फ़ायदा में है, क्योंकि मुस्लिम्स 2.5% दे रहा है, और जिजिया का जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि वो बड़ा काम है। अब ये रही बात कि वो जिजिया लिया क्यों जाता था, तो ऑब्वियसली अब आप सुनिए, खुतबा दे रहे हैं, मुझे रिस्पॉन्ड भी करने दें। चलें लास्ट में बोलिए सर, बोलिए। हाँ, मैं चुप हो देखिए जजिया के रेफरेंसेस तो आपके सामने आ गए 9.29 और सही मुस्लिम 22। तो उसके आधार पर कुछ चीजों को जो है टैक्टिकली आप जो है छुपा कर और अपने पॉइंट्स को एलेबरेट करके कह रहे हैं, क्योंकि उसमें जो लिखा हुआ है एग्जैक्ट वो नहीं आप कह रहे हैं। उसके बाद फिर से आपने वही बात रिपीट करी। मैंने बताया कि चाहे वो बीमार हो, गरीब हो, एक परिवार के तौर पर जो कमाने वाला है उसको तो देना ही पड़ रहा है, ठीक है। और जजिया जो है जब लिया जाता है तो कुरान हदीस में जो केवल निर्देशित किया गया है उसके हिसाब से शरिया में उसको प्रारूप को बदल दिया जाता है। और उसका जो है उदाहरण जो है औरंगजेब और अकबर से मिल चुका है, ठीक है, क्योंकि अब तीर्थ यात्रा पे भी टैक्स ले रहे हैं। तो जजिया कंपलसरी हो जाता है केवल नॉन मुस्लिम होने के लिए। अगर मुस्लिम है तो उसके पास कंडीशनल है टैक्स देने के लिए, ज़कात के रूप में, और भी तमाम तरह के कंडीशन होते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से उसको रिलीफ मिलता है। कंपल्शन नहीं है मुस्लिम के लिए टैक्स देना, लेकिन नॉन मुस्लिम के लिए कंपल्शन है। यही तो फर्क है, इस पर ही तो हम बात कर रहे हैं। अगर ये कंपल्शन ना होता और इस कंपल्शन के पीछे आर्गुमेंट जो दिया जाता है कि हम आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं, भैया सिक्योरिटी देना एक स्टेट की जो है जिम्मेदारी होती है, कोई एहसान नहीं होता है। तो यही दो बातों पे तो हमारी जजिया को लेकर जो है डिफरेंस आ जाते हैं, और इसी बात पर तो हम सनातन के जो कानून है, कायदे हैं, वो इस्लाम से फार बेहतर हो जाते हैं जजिया के मामले में। बाकी चीजों में तो है ही है, लेकिन जजिया के मामले में, क्योंकि सनातन में कोई ऐसा टैक्स नहीं है जो एक नॉन सनातनी होने की वजह से किसी से लिया जा रहा हो, ठीक है। तो ये पॉइंट आप कभी भी प्रूफ नहीं कर सकते हैं। फिर से आप जो है लूज आर्गुमेंट्स देंगे जिनका कोई जो है तार्किक आधार नहीं बचता है। कोई और मुद्दा है, उस पर हम बात कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि रिपीटेटिव वही बातें होंगी तो दर्शक जो है बोर हो जाएंगे इससे।
जी हाँ, बात तो सर वैसे आपने बड़ी वैलिड की, लेकिन सर मैं बिल्कुल फिर अब ये है कि आपने रख दिया, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपना लास्ट स्टेटमेंट रख दूं, इसके बाद फिर कोई दूसरा मुद्दा उठा लेते हैं जिस पे बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल, क्या ख्याल? ठीक है, रख लीजिए रख थैंक यू, लीजिए। थैंक यू सर। तो उसमें सर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा जिस तरह मैंने मतलब जो सुनने वाले पे छोड़ देते हैं सर, हमारा बात है काम है बात रख देना और देन उसको उस पर आगे मूव कर जाना। तो सर फिर मैंने आपको चूंकि एक जिजिया को खुल के मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, और उसके साथ साथ ही जो है से 2-3 क्वेश्चंस पूछे कि व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ जजिया, जजिया की जो है परसेंटेज क्या थी, मुझे उसका आंसर नहीं आया। सेकेंडली मैं ये जानना चाहा, मैंने आपको ये भी बताया कि जो मुस्लिम सर वो भी जो है वो पे कर रहे थे टैक्स, और जब आप उस पर रिसर्च कर लीजिएगा आपको ये खुद ही आपके सामने आ जाएगा कि वो ज़्यादा था जजिया के, जजिया टैक्स था उससे ज़्यादा था। सेकेंडली जो सुविधाएं हैं, ऑब्वियसली अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं तो आपको सुविधा मिल रही है, तो मैं वो सुविधाएं जो हैं वो एहसान के तौर पे नहीं, मैं आपको गिनवा रहा था। जिस तरह हम इंडिया के अंदर या पाकिस्तान या बांग्लादेश किसी के अंदर भी जो है, आप अगर कोई बताते हैं कि जी मैं टैक्स दे रहा हूँ, तो वो आपको बताते हैं कि आपको ये सुविधाएं जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगी, एंड दैट्स इट। तो जो है अब राजा का ऐसा भी तो नहीं है ना कि राजा अपनी जेब से जो है वो खर्च करता रहे, उसको ऑब्वियसली फिर से इकोनॉमी आपकी चलानी है। हेलो, नहीं भूप जी आ रही है। अब मेरे मैं ख्याल से अपना आपका जजिया पे एक नेटवर्क पॉइंट कुछ- रखना था, मैं एक अपना कंक्लूडिंग पॉइंट रख लूं जजिया पे। मैंने आपसे रिक्वेस्ट अबे की भाई थी। तुम्हारे से बात ही नहीं अरे हुई, यार तुम आराम कंक्लूड से कर रहे बात हो। करो, मैं भूप जी से आराम से बात कर रहा हूँ, आप मेरे को उकसा दे रहे हो। मैं आराम से जजिया पे मैंने अपना एक कहाँ लास्ट उकसाया पॉइंट रखना भाई, चाहता तुम हूँ। हर बात आपसे पे बात होगी है देखो। भूप जी की। अबे मेरा भाई अबू बात बैदा। ब्रेक तो अबे लगाओ। मेरा भाई मेरे को पॉइंट रखने दे, तेरी अबे जलेबियां यार सारी कमाना थे। सुन तुम्हारे से बात सुन सुन, तेरे नाल भी गाल नहीं है। मोबाइल सुन, रख लो, जजिया की मैं 9 की 29 जो हमारे भाई ने रखी थी, सुनो भूप जी मैं रख दूं जजिया पे। मैंने आपसे यही रिक्वेस्ट की थी कि मेरे को जजिया पे रखने दो। पहली बात टैक्स बोलना बंद कीजिए, क्योंकि टैक्स का सिर्फ हमारे सनातन में नहीं, हम कर बोलते हैं हमारे सनातन में। टैक्स का हमेशा किसी भी रिलीजन, किसी आइडियोलॉजी, किसी कंट्री में चले जाओ, टैक्स हमेशा इनकम बेस्ड होता है, रिलीजन बेस्ड नहीं होता। कभी भी आइडियोलॉजी के बेस्ड पे टैक्स नहीं लिया जाता। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट सुनना मेरा। सेकंड पॉइंट, ये बोल रहे थे फैसिलिटी दी जाती है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात बता रहे थे। मैं इनको ये बात बता दूं कि अगर इंडिया के अंदर रहने वाले जो मुसलमान हैं, ये तो पाकिस्तान का है, इसकी मैं तो वॉइस सुन के पहचान जाता हूं। इंडिया के रहने वाले जो मुसलमान हैं, तो ये तो वैसे ही आर मचा के रखते हैं कि भाई उनके साथ जुर्म हो रहा है। अगर यहाँ पर रिलीजन के बेस पे हम ये लेने, उसकी ये परसेंटेज थोड़ी बोले, ज्यादा बोले, जो मर्जी बोले, लेकिन उनको बोले कि तुम मुसलमान हो, तुम सनातनी नहीं हो, इस वजह से तुमको ये गुंडा, ये वो देना पड़ेगा, हफ्ता वसूली जिसको बोलते हैं, ये हफ्ता वसूली देनी पड़ेगी, चाहे वो थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो। क्या इसमें इनको खुशी होगी? अब मैं 9 की 29 आपको पढ़ के सुनाता हूं कि क्या लिखा गया उस 9 की 29 पे। मेरे सामने ये कंप्यूटर पे खुली हुई है, वैसे तो मैं यहाँ पर मोबाइल से जुड़ा हूं। ये बोलती है, फाइट दोज पीपल ऑफ द बुक हु डू नॉट बिलीव इन अल्लाह, जो अल्लाह पे विश्वास नहीं करते, नॉर इन द लास्ट डे, और उसके आखिरत पे विश्वास नहीं करते, जजमेंट वाले डे पे। एंड डू नॉट टेक एज अनलॉफुल व्हाट अल्लाह एंड हिज मैसेंजर हैव डिक्लेयर्ड एज अनलॉफुल, जो उसकी हराम करता चीजों को हराम नहीं मानते, जो अल्लाह ने और उसके मैसेंजर ने उसको हराम करता डिक्लेयर की है, अनलॉफुल। एंड डू नॉट प्रोफेस द फेथ ऑफ ट्रूथ, फाइट देम until they pay jizya with their own hand while they are subdued। जलील होके जब तक वो आपको जजिया ना दे, ये गुंडा टैक्स ना दे जिसको आप टैक्स बोल रहे हो, मैं भी बोल देता हूं हफ्ता वसूली ना दे, तब तक उनके साथ लड़ाई करो। ये है इनका जजिया। इसको टैक्स बोलना, इनकम टैक्स के साथ कंपेयर करना बहुत बड़ी बेवकूफी है। दिस इज नॉट अ टैक्स, टैक्स इज बेस्ड ऑन इनकम, नॉट ऑन रिलीजन और आइडियोलॉजी। ये बात मुझे भी पता थी, लेकिन चूंकि ये लोग इधर आओ तो फिर उटपटांग की बातें करके भाग स्केप करने का शुरू कर देते हैं, तो मैं वो एक नया पॉइंट भी दर्शकों के सामने प्रूव करना चाह रहा था कि देखिए, रिलीजन के आधार पर अगर सामान्य रूप से भी टैक्स लिया जाए, केवल आपकी बिलीफ के आधार पर, वो भी सामाजिक रूप से जो है अन्यायपूर्ण होता है।
मेरा पॉइंट ये था। उसके बाद थूक के देना, बेइज्जत करके देना, ये सारी बातें तो एक्स मुस्लिम बताते रहते हैं और आपने भी आज बताई, और वही इसलिए मैंने इसको कहा कि जो आयत में नहीं लिखा हुआ है वो आप बता रहे हो, ठीक है। फिर भी ये जलेबी बना रहा था, वो चला गया नीचे से, भाई तो आपने बिल्कुल पॉइंट रख दिया जो कि बहुत जरूरी था। हमारे विष्णु भाई ने जो है एक पॉइंट लिया हुआ है उसका, जो जियाउद्दीन बर्नी यात्रा में जियाउद्दीन बर्नी क्या लिखता है जरा देखिए। अलाउद्दीन खिलजी ने एक दिन पूछा अपने दरबार में, एक्चुअल घटना में दे रहा हूँ, साहित्यिक दस्तावेजों से, हवाई बातें नहीं। जियाउद्दीन बर्नी पूछता है काजी से कि आप ये बताइए कि कुरान क्या कहता है। आप जरा पढ़े इसको, तो आप ही पढ़े इसको तो अच्छा लगेगा मुझको। जी जी जी, कोर्ट एंड सिट डाउन इन प्राइवेट ऑडियंस। अच्छा, ये अपने प्राइवेट ऑडियंस में बैठा हुआ था, अमीरों से, अमीर वगैरह बैठे हुए थे उसके साथ। वन डे व्हेन द एफर्ट वर बीइंग मेड फॉर द इंक्रीज ऑफ द ट्रिब्यूट and of the fine and imposed, the Qazi replied, the angle of my destiny seems to be close at hand, since your majesty wishes to question me on matters of religion. If I speak the truth, you will be angry and kill me. उसने बोला कि अगर मैं रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सच बोलूंगा तो आप मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएगा और मुझे मार देंगे। बहुत मशहूर किताब है ये, जियाउद्दीन बर्नी लिखता है। जी जी, कहा कि आप मैं आपको नहीं मारूंगा, मैं आपको प्राण रक्षा का वचन देता हूँ। अब आगे उसका स्टेटमेंट देखिए, और कोटेड स्टेटमेंट है ये, एकदम रिमार्केबल स्टेटमेंट। जी जी, द काजी देन प्रॉमिस्ड टू आंसर इन accordance with what he had read in books की बात कर रहा है। The Sultan then asked, how are Hindus designated in the law and prayers of tribute? इसको ब्रैकेट में कुछ लिखा है, खराज गुजार बोलते हैं। ठीक, अच्छा, खराज गुजार, ओके, ये उर्दू वर्ड है। और गिव्स ऑफ द ट्रिब्यूट का फिर उसके बाद भी खराज दी, दो अल्फाज यूज होते हैं, खराज गुजार और खराज दी। अभी मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा, चलिए। ठीक है। The Qazi replied, they are called pairs of tribute, and when the revenue of officer demands silver from them, यानी चांदी के सिक्के, they should without question and with all humanity, अच्छा, humiliate करके and respect tender gold। अगर चांदी मांगे तो सोना देते हैं। जी, सुनिए काजी क्या जवाब देता है। अलाउद्दीन खिलजी पूछता है कि किताबों में मेरे क्या लिखा है, तुम सही सही बता दो। 9 के 29 बता रहे थे ना, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। काजी क्या जवाब देता है? काजी जवाब देता है, दे आर कॉल्ड पेयर्स ऑफ ट्रिब्यूट। उनकी बड़ी खराब स्थिति है, दोयम दर्जे के नागरिक भी नहीं माने जाते हैं, क्योंकि अल्लाह के सामने वो सबसे गुनाह अजीम शिर्क कर रहे हैं और फिर भी जीने की इजाजत मांगते हैं। तो आगे कह रहा है कि दे शुड विदाउट क्वेश्चन एंड विथ ऑल ह्यूमिलिटी एंड रिस्पेक्ट टेंडर गोल्ड। अगर चांदी मांगे ना तो उनको सर झुका करके बहुत ही जलील होकर के सोना देना चाहिए। इफ द ऑफिसर थ्रोज डर्ट इनटू देयर माउथ, अगर उनके खुले मुंह में थूक दे, दे मस्ट विदाउट कहाँ चला गया? नहीं, ये यहाँ पर है, जलील और इज्जत के साथ उनको गोल्ड देना चाहिए। फिर उसके बाद लिख रहा है, इफ द ऑफिसर थ्रो डर्ट इनटू देयर माउथ्स, दे मस्ट विदाउट रिलक्टेंस ओपन देयर माउथ्स टू वाइट टू रिसीव इट। मतलब उनको अपना मुंह खोल लेना चाहिए बिना किसी विरोध के। अपना मुंह, अगर उनके मुंह पे डर्ट फेंके, वो गंदगी फेंके तो थूके, हाँ, नहीं थूकना का तो स्पिट हो जाता है। डर्ट मतलब कोई भी गंदगी, हर टाइप की गंदगी आ जाएगी उसमें। सर यहाँ पे ये जो अल्फाज यूज हुए हैं ना, लिटरली यहाँ पे तो थोड़ा वो किया गया ट्रांसलेशन में। शब्द ये है कि अगर टैक्स कलेक्ट करने वाला अधिकारी जा करके अगर किसी काफिर के मुंह में थूके तो उनको अपना मुंह खोल करके थूक उसमें निगल लेना चाहिए।
विदाउट ये एनी काजी कह रहा रिलेटेंस, है। यानी कि कोई विरोध नहीं करना चाहिए। विरोध नहीं करना चाहिए। आगे चलिए, आगे चलिए, हाँ आगे पढ़िए। by doing so कहाँ they से- show their by doing so they show their respect for the officer। ये करने से वो अपना जो ऑफिसर होगा, जो टैक्स कलेक्ट करने के लिए आया, जो भी करने के लिए आया है, तो उसके खिलाफ वो क्या करेंगे, रिस्पेक्ट शो करेंगे, उसकी इज्जत। द ड्यू सबऑर्डिनेशन ऑफ द जिम्मी, जिम्मी, या जिम्मी, गलत जिम्मी। लिखा है, हाँ जिम्मी यानी कि जो वहां पर इस्लामिक मुल्क में रहता है और वहां जजिया पे करता है। हाँ उसको जो दोयम दर्जे का नागरिक होता है उसको, उसके लिए संबोधन हाँ। है जिम्मी, जैसा काफिर है वैसे जिम्मी वर्ड है। हाँ, वो जिम्मी ट्रिब्यूट पेयर है ना, इज हाँ। एग्जिबिटेड इन दिस हम्बल पेमेंट एंड बाय दिस थ्रोइंग ऑफ डर्ट इनटू देयर माउथ। मतलब ये सब कुछ करके वो उनके खिलाफ रिस्पेक्ट प्रस्तुत करेगा, अपना आदर भाव प्रस्तुत करेगा, अगर वो जिम्मी अपने मुंह पे थूक गंदगी वगैरह बर्दाश्त करता है तो। द ग्लोरिफिकेशन ऑफ इस्लाम इज अ ड्यूटी, यानी कि इस्लाम की महिमा मंडित करना कर्तव्य है, ड्यूटी है, धर्म है। एंड कंटेम्प्ट ऑफ द रिलीजन इज अ वेन, और जो रिलीजन का कंटेम्प्ट करना है वो क्या है, पाप है, पाप ही है ना। चलें आगे चलें, आगे चलें। God holds them in contempt, for he says, keep them under in subjection, to keep the Hindus in abasement is especially a religious duty। हिंदुओं को अपने कंट्रोल में रखना, उनको दबा के रखना, ये उनकी क्या है, आपकी धार्मिक ड्यूटी है, दीनी तालीम है, दीनी फर्ज है आपका। बिकॉज they are the most inveterate enemy of the prophet, and because the prophet has commanded us to slay them, plunder them, and make them captive, saying, convert them to Islam or kill them, enslave them and spoil their wealth and property। अब इसकी वजह खूब ढंग से पढ़ लीजिए भूप भाई। कन्वर्ट देम इस्लाम, या तो इस्लाम में कन्वर्ट कर दो या तो मार दो जान से, किल्ड देम। और ये प्रॉफिट की टीचिंग है, वो यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं प्रॉफिट की टीचिंग है ये। नो डॉक्टर बट द ग्रेट डॉक्टर हनीफा, अगर कोई हनीफा मानने वाला बंदा है ना, वो यही करेगा। टू हुज स्कूल वी बिलोंग, कहाँ चला गया यार, मैं चश्मा मेरा, कोर्स वी बिलोंग। हाँ थोड़ा पढ़िए तो आप, मैं चश्मा ढूंढ लूं। नो डॉक्टर बट द ग्रेट डॉक्टर, ब्रैकेट में हनीफा लिखा है, टू हुज स्कूल वी बिलोंग हैज असेंटेड टू द इम्पोजिशन ऑफ द जिजिया ऑन हिंदूज। हमको ये हनफी स्कूल ऑफ थॉट ने ये बताया है कि इम्पोज करना है, थोपना है हिंदूज के ऊपर। क्या थोपना है? जिजिया। ये अन्य मेरी बात समझिए, अन्य जो मत हैं वो तो कहते हैं कि चलो भाई टैक्स दे दो जिंदा रहो, मगर जो हनीफा हैं वो क्या कहते हैं, अदर स्कूल अलाउ नो अदर अल्टरनेटिव, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, केवल एक है, क्या, डेथ और इस्लाम। या तो कत्ल हो जाए तो इस्लाम कबूल कर लो। अलाउ नो अदर, ये हनीफा वाले ये देते हैं कि जजिया लेके उनको जिंदा छोड़ दो। नहीं, हनीफा वाले कहते हैं कि कोई जजिया नहीं चाहिए, या तो मरो या इस्लाम कबूल करो। नहीं पढ़ो ऊपर से, ये आगे लिख रहा है कि डॉक्टर्स ऑफ अदर स्कूल्स अलाउ नो अदर अल्टरनेटिव बट डेथ और इस्लाम। हाँ, अदर्स को, हनीफा वालों के लिए यहाँ पर लिख रहा है कि भैया हनीफा वाले ये परमिशन देते हैं कि आप जजिया इंपोज करो, और अदर स्कूल ऑफ थॉट वाले बोलते हैं कि कोई अदर अल्टरनेटिव नहीं देते, सिर्फ इतना देते या तो मरो या इस्लाम कबूल करो। ये इसमें लिखा जो आपने पेश किया। सही है, सही है ओम भाई, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये हवाई बात नहीं है, ये जियाउद्दीन बर्नी कहता है जो उसके साथ मौजूद था, प्रमाणिक दस्तावेज है। चले पढ़ाने जजिया, हिंदुओं के ऊपर बड़ी मोहब्बत से करने आए हैं। और बता दूं, 4 तरह के टैक्स होते थे, जजिया, खुम्स, खराज। सुन लीजिए, जजिया, खुम्स, खराज, और एक होता था जिसमें खुम्स जो था लूट का माल था, और जो भूमि कर था, जिसे रेगुलर टैक्स की बात आप कर रहे हैं उसको कहते हैं खराज। खराज के अलावा जजिया वसूला जाता था, रेगुलर टैक्स तो था ही।
और रेट कह रहे थे टैक्स का रेट क्या थी, 80% थी, मोर देन 80% थी जजिया। चले हैं बात करने, खून से लिखी इबारत है